दोस्तों, वैसाख का महीना शुरू हो चुका है। अगर आपने इस महीने उपाय नहीं किए हैं तो आप भी गंवा सकते हो ऐसा मौका जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। माँ लक्ष्मी की कृपा इस महीने में सबसे जल्दी मिलती है। शर्त बस यही है कि आपने सही विधि से उपासना की हो। आपको मैं ऐसे सरल 5 उपाय बताऊंगी जो आप बड़ी आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं और आपको खुद उनका असर देखने को मिलेगा। वैसाख महीने का महत्व है। अप्रैल से लेकर मई तक वैसाख महीने हिंदू पंचांगों में सबसे पवित्र महीनों में से एक महीना माना जाता है। इस महीने में विष्णु लक्ष्मी जी की उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस महीने का महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि इस महीने में अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा होती है और वैसाख पूर्णिमा स्नान भी होता है। इस महीने का हर एक दिन माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मैं आपसे ऐसे 5 सरल उपाय के बारे में बात करूंगी जो वैसाख में करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। उपाय ये है कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है, उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको तुलसी को जल अर्पण करना है। बट आपको याद रखना है कि तुलसी को जल देते समय लोटा तांबे का होना चाहिए और आपको जल देने के बाद में एक मंत्र बोलना है, ओम तुलसी नमः या महालक्ष्मी नमः। उसके बाद में आपको अपने घर के चौखट पर घी का दिया जलाना है। ये उपाय क्यों करते हैं? क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय कहते हैं। जहाँ तुलसी जी का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आप लगातार 30 दिन तक ये उपाय करोगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी एंड धन का प्रभाव होना स्टार्ट हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। दूसरा उपाय, पीला वस्त्र एंड हल्दी की शक्ति। वैसाख महीने में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में पीले कलर के फूल चढ़ाएं जैसे कि गेंदा का फूल, या आप मिठाई चढ़ा सकते हो जैसे बेसन या केसर का हलवा, और हल्दी की गांठ चढ़ा सकते हो। और आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करना है। अगर आप व्यापार में हैं तो अपने कैश बॉक्स या अपने वॉलेट में एक हल्दी की गांठ रख सकते हैं जो कि धन को आकर्षित करती है। ऐसे करने से आपके जो भी पैसे रुके हैं वो वापस आ जाएंगे और धन के नए रास्ते खुल जाते हैं। तीसरा उपाय है स्नान और सूर्यदेव को जल देना। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो आप अपने घर पर भी ये उपाय बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है और तुलसी के कुछ पत्ते और एक चुटकी काले तिल की। जल देते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम सूर्य नमः। ऐसा करने से आप पर सूर्यदेव की कृपा होती है। अगर ऐसा कहते हैं कि सूर्यदेव धन, यश और स्वास्थ्य के कारक होते हैं। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में एक नई चमक आती है। आपके जितने भी सरकारी काम होते हैं उनमें अगर रुकावट हो तो वो स्टार्ट होने आरंभ हो जाते हैं। चौथा उपाय है शाम को महालक्ष्मी जी की आरती। वैसाख माह में सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाने चाहिए। एक दीपक घर के बाहर और एक दीपक घर के अंदर। उसके बाद में आरती करनी चाहिए। खास बात यह भी है कि आपके घर में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है एंड आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पांचवा उपाय, पीपल के वृक्ष का उपाय। कहते हैं कि वैसाख महीने में शनिवार के दिन शाम के समय सरसों का तेल का दिया जलाएं, पीपल के वृक्ष में कुछ काले तिल और जल चढ़ाएं और शनिवार और शनि का मंत्र बोलें। कहते हैं इस उपाय के करने से वैसाख महीने में जिस पे भी शनि की साढ़े साती होती है या ढैया होती है उसका प्रभाव कम होना स्टार्ट हो जाता है। यदि घर में किसी प्रकार की रुकावट हो, यानी धन की रुकावट हो, धन आता तो बहुत है बट रुकता नहीं है, तो इस उपाय के करने से आपके घर में धन रुकना स्टार्ट हो जाता है और जितनी भी रुकावटें हैं वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं।